हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज वीडियो जो लेकर आया हूँ वो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए और कितनी संख्या होती है उसके बारे में। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप वीडियो पहले अगर अभाज्य गुणनखंड के नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं है। आज के बाद ज़िंदगी में आप कभी ये नहीं कहेंगे ना कि हमको नहीं समझ में आता है, हम नहीं जानते हैं। समझ गए? हमें नहीं समझ में आता है, हम नहीं जानते, ये चीज़ें आज से हटा दीजिएगा अपने खाता बही में, अपने शब्दकोश से हटा दीजिए। ठीक है, अब आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ज़िंदगी में आप कभी भूलने नहीं पाइएगा कि हम अभाज्य गुणनखंड हमें आता ही नहीं है, कैसे निकालेंगे। समझ गए ना? और दूसरी बात है, मैं आपको एक चीज़ और कह देता हूँ कि आपका संदेह होगा कि क्या एग्ज़ाम में ऐसा पूछेगा, तो आप निश्चित रहिएगा 100% है, एक एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा और आपको सीखना भी ज़रूरी है। समझ गए? तो चलिए हम लोग बिना समय इधर उधर करते हुए, समझिए, इधर उधर ना, इधर उधर समझ ना करते हुए सीधे जो है फोकस करते हैं कहाँ, बोर्ड पे, पढ़ाई पे, और उसे गौर से हम देखेंगे। दूसरी बात, और एक बात जान लीजिए, आप जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में नहीं देते हैं। कमेंट में देने से आपको फ़ायदा है। अगर मान लीजिए कि आपको नहीं मन लग रहा है, शेयर कर दीजिए, आपको नहीं मन लग रहा है तो दूसरों को तो लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा चांस है अपना जो फोकस भी कीजिए, पढ़ाई में मन लगाने से लगता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय इधर उधर करते हुए फिर वहीं पहुंच जाते हैं। देखिए, आपके सामने है अभाज्य गुणनखंड निकालना या किसी संख्या, मतलब या संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होती है, कितनी है। और दूसरा, आपके सामने एक कुछ लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ है? लिखा यही हुआ है, आप एक कदम में, देखिए, आपका आपका होना चाहिए, आपका एक कदम, ठीक है, मेरा 2 कदम, आपकी जीत पक्की। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप एक कदम चलने के लिए तैयार रहिएगा तो मैं आपके साथ हाथ में हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलूँगा और आपका जीत पक्की हो जाएगी। समझ गए? तो अगर आप मेरा ये साथ देना चाहते हैं, मेरा यही अभियान है, आज से अभियान पक्का हो गया। आज से आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। क्या जुड़ना है? आपका एक कदम, मेरा 2 कदम, आपकी जीत पक्की। समझ गए होंगे? तो आज का अभियान शुरू। आप भी तैयार हो जाइए, बंदूक लेके सिर्फ खड़ा मत रहिए, उसमें गोली भर के रेडी रहिए। ठीक है, तब एग्जाम में मजा आएगा धू ढू 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 करने में। समझ गए? तो चलिए देखिए, क्या है चीजें समझिएगा। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे वो चीज पहले जानेंगे। उससे पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत दुख की बात यह है कि बहुत सारे बच्चों को अभाज्य संख्या के बारे में पता नहीं रहता है। क्यों? कारण ये है कि वो अच्छे टीचर के पास नहीं भेज पाते हैं पढ़ने के लिए। दूसरी बात है, उनकी कुछ कमजोरी होती है, मनी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आज के समय में यूट्यूब पर बहुत सारे इस तरह का एजुकेशन मिल रहे हैं, तो आप आस पड़ोस लोगों को भी बताइए आपकी अच्छा वहाँ पढ़ाई हो रहा है। तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक और स्वयं, ध्यान दीजिएगा, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग न लगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग न लगे। यानी कहने का मतलब है कि अभाज्य संख्या का जब भी गुणनखंड करेंगे तो फैक्टर 2 होगा, एक खुद होगा और एक एक होगा, एक खुद होगा और एक अकेले 1 होगा। ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड के जो फैक्टर होंगे वो सिर्फ 2 होता है। तो आपको लगता होगा कि अभाज्य संख्या जो है उसका एग्जाम में पूछेगा कि अभाज्य संख्या के फैक्टर कितने होते हैं। जी हाँ, पूछता है। आपसे पूछेगा कि अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर यानी गुणनखंड कितने किया जा सकते हैं, तो आपको बताना है 2, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। समझ गए? अगर 2 से ज़्यादा हुआ तो भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे देखिएगा, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? 2, 3, 5, 7, 8 नहीं होंगे 11 होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। एक मैंने बोला था अभी भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या में क्या होगा, तो 4, 6, 8, 10। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अभाज्य संख्या में मैंने बोला कि फैक्टर 2 होना चाहिए, यानी कि उसका गुणनखंड 2 ही होना, 2 आता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी खुद होगा और एक होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 1 से भाग लगाएगा 2 में लग जाएगा, 2 से भाग लगाएगा लग जाएगा। फैक्टर कितने आया इसका, गुणनखंड 1 और 1 2 आए। नेक्स्ट 3, इससे भाग लगाएंगे 1 से लग जाएगा, फिर लगाएंगे 3 से फिर लग जाएगा। गुणनखंड कितने आए, 2, यानी 2 फैक्टर। नेक्स्ट 1 फिर 5, फिर यहाँ दे 1 और 5, यानी आप देख रहे हैं 1 और 11। आपको दिखाई पड़ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड का परिभाषा कहता है कि वैसे अभाज्य संख्या, वैसी प्राकृतिक अभाज्य संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग न लगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए, जैसे आप देखें। नेक्स्ट आपको अगर उससे ज़्यादा फैक्टर आएंगे, उससे ज़्यादा आएंगे, गुणनखंड होगा, तो उसे क्या कहेंगे, तो भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 1, 4, 2, 2 से ज़्यादा हुआ, सब में 2 2 था। अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या में 2 फैक्टर अलग अलग टूटते हैं, लेकिन भाज्य संख्या में अनेक फैक्टर टूटेंगे। समझ गए, 2 से अधिक टूटेंगे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 1, 4, 2, यहाँ देखिए 1, 6, 3, 2 दिख रहे हैं। यहाँ भी देखिए इसका कितना होगा, 1 होगा, 8 होगा, 4 होगा और 2 होगा। इसका देखिए 1 होगा, 10 का 1 होगा, 10 होगा, 5 होगा और 2 होगा। यानी आप देखिए कि 1 से ज़्यादा वाले फैक्टर जिसका होगा वो अभाज्य, 1 से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा उसे भाज्य संख्या कहेंगे, और 2 से ज़्यादा नहीं होगा उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। समझ गए, समझ में आ गया। तो आगे हम चलेंगे कि अभाज्य गुणनखंड आखिर निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य संख्या जितना दिया हुआ रहेगा ना, ध्यान से सुनिएगा, मेरे बात को फोकस कीजिए। अभाज्य संख्या जो दिया हुआ रहेगा, बस उसी संख्या से किसी भी संख्या को हम गुणनखंड काटेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। समझ गए, उसी संख्या से हम भाग लगाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि 2, 3, 5, 7 और 11 यही सभी संख्या से हम उसमें भाग लगाएंगे तो अभाज्य संख्या निकल जाएगा। अभाज्य उसका गुणनखंड हो जाएगा। अभाज्य क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो और आप सोच रहे हैं कि बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा वीडियो को स्लो करके देखिए, रोक रोक कर उसे देखने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि 3 गो अस्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र, विष्णु अस्त्र और शिव अस्त्र। ये तीनों अस्त्र आपका फॉलो होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ऐसा मैं बता रहा हूँ ना कि आप शायद अपनी ज़िंदगी में पढ़े हो या ना पढ़े हो, उससे दिक्कत नहीं है। अगर अभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप बहुत मस्ती से देखिए इसको। देखिए, मैं कहा कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इन्हीं सभी संख्या का हम प्रयोग करेंगे, तभी वो संख्या अभाज्य गुणनखंड निकलेगा, अन्यथा अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा। जैसे 4, 6, 8 ऐसा अगर प्रयोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा उसका। समझ गए। देखिए कैसे, जैसे हमें निकालना है, ध्यान दीजिएगा, 512, इसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। 512 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। निकालना यही है, मैंने बोला आपको कि अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालना है ना, तो उसका सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या का ही प्रयोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। ध्यान रखिए, अगर सबसे बड़ी बात है कि अभाज्य संख्या का ही प्रयोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, तो अभाज्य संख्या आपको पता है कौन कौन होती है। चलिए देख, तो इसे हम निकालते हैं। अभाज्य संख्या 2 है, ध्यान रखिएगा, क्या है, 2 है। भाग दीजिए, 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई एक 2 है, तो कन्फर्म है कटेगा। 2 दूना 4 होता है, 2 5 10 होता है, और 2 6 12। बातें समझ में आ गए। नेक्स्ट देखिए, क्या 2 से कटेगा, यस, तो 2 से काटिए। 2 1 कम 2 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 8 16। क्या फिर 2 से कटेगा, जी, काटिए। 2 6 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से कटेगा, काटिए। 16 32 दूना 64, यानी 2 से काटने का मतलब है कि आधा आधा सा हो जाता है। फिर 2 से काटेंगे 16, फिर इसे 2 से काटेंगे 8,
फिर इसे 2 से काटेंगे 4, फिर इसे हम 2 से काटेंगे 2, फिर इसे 2 से काटेंगे, ठीक है 1। हमें उम्मीद है आप दिख रहे हो आपके। चलिए देखिए, तो आप यहाँ देखें, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 2 से भाग लगाया हूँ, 1 लिखा हुआ है। चीजें समझ में आ रही है। आपने देखा कि इसमें जो भी अभाज्य गुणन का, जो भी संख्या का मैंने भाग लगाया, वो सभी संख्याएं जो है ये क्या है, अभाज्य है, अभाज्य है, अभाज्य 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 संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। तो इस सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे हम, अभाज्य बोलेंगे। जैसे 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आ जाएगा 512। हमें उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। आ रहा है ना मजा, हिला दीजिए, जिला हिला दीजिए, और वहाँ तक जो एग्जाम में जाइए ओकरो डोला दीजिए। हिलाने समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया कि अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका यही था। आपको समझ में कुछ और चीज आ रही होगी, उसे क्या आ रही हो चीज देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आप सोचे कि अभी तो आप दिखा रहे हैं 2 2 से कटा, आगे भी कटना चाहिए जी। देखिए मान लीजिए कि मैंने 50 ले लिया, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 25। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो अभाज्य संख्या अगली कौन है, तो अगली 3 है। तो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो कौन से कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि देखिए 2 3 और 5 7 ऐसे 11, यही ना है अभाज्य संख्या। 2 से कट गया, उसके बाद फिर नहीं कट रहा है, चलिए नहीं कट रहा है। 3 से कटेगा 25, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब कौन से कटेगा, 5 से। 5 से कट जाएगा, लगा दीजिए। 5 से काटिए 50 25, फिर 5 से कटेगा जी, 5 से काट दीजिए। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुने 5 गुने 5 बराबर 50 25 दूना 50। हमें उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ आपके दिल में खुशी भी आ रही होगी, मजे में। क्यों, क्योंकि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो चलिए और आगे इसमें देखते हैं क्या है। बातें यहां तक समझ में आ गई होगी। मैं आपको कुछ और चीज दिखाता हूं। जैसे 3 4 3 लिखा हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ 3 लिखा हुआ है, इकाई अंक 3 है। आप कहेंगे कि अभी तो आप बताए थे जिसका इकाई अंक 3 होगा, जिसका इकाई अंक 2 होगा उसका उससे कट जाएगा। 3 है तो 3 से कट जाना चाहिए। जरूरी नहीं है, हर अंक का इकाई अंक मैच करके कट नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए कितना से कटेगा, तो भाई ये तो कंफर्म है ना, ये तो आप कंफर्म है ना कि जब भी कटेगा तो 2 3 5 7 11 इसी अभाज्य संख्या से कटेगा, ठीक है। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो इन्हीं संख्या से काटेंगे। देखिए 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि देखिए 3 एकम 3, 3 यहाँ से फिर लगाएंगे एक बार में 13 हो जाएगा, कटेगा नहीं। 5 से तो कटेगा नहीं, तो कौन से कटेगा, 7 से। देखते हैं 7 7 चौक 28 29 30 31 32 33 34 6 और 3 63 9 7 63। फिर देखिए कटेगा, यस कितना से कटेगा, 7 7 7 49। फिर से काटिए इसको, 7 से, 7 एकम 7, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड जो आया 7 गुने 7 गुने 7। आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो आप कहिएगा, ये बताइए, मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए कि अभाज्य गुणनखंड जो भी संख्याएं हो रही है वो क्या आ रहा है। अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या के निकाल रहे हैं तो आ क्या रहा है, अभाज्य गुणनखंड ही ना आ रहा है। क्योंकि 2 से काट रहे हैं तो 2 2 2 से कट रहा है, 3 से काट रहे हैं तो 3 3 आ रहा है, 2 3
7 5 इसी सब कोई संख्या कटेगा तो उसका जो गुणनखंड बन रहा है वो अभाज्य संख्या ही बन रहा है। समझ में आ गया? नहीं आया? देखिए 7 7 7 अभाज्य संख्या है। अभी आप देखे थे कि 2 2 2 आया था, वो भी अभाज्य संख्या है। 3 3 3 आया था, वो भी अभाज्य संख्या है। 2 5 5 आया था, अभाज्य संख्या है। समझ में आया? यानी कि जब भी याद रखिएगा, अपने खोपड़ी में सेट कर लीजिए कि जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे किसी भी संख्या का तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो बनेगा, जो गुणनखंड बनेगा वो अभाज्य संख्या बनेगा। समझ में आ गया? एकदम आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट। हमें बहुत बढ़िया उम्मीद लगा कि आपको जरूर समझ में आया होगा, लेकिन इससे आगे जो बेहतरीन जो चीज़ें समझाने वाला है उसे आप गौर से देखिएगा, ठीक है? और मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ क्या वो चीज़ को देखिए। चलिए देखिए, अब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो इससे पहले एक बातें आपको ध्यान में नोट करके समझ में लेना है, दिमाग में अपना सेट कर लीजिएगा, नोट बातें समझ लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड में ये जरूरी नहीं होता है कि जो संख्या दिया है वो अभाज्य होना चाहिए। ये जरूरी नहीं होता है कि जो संख्या दिया हुआ है वो अभाज्य होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है, वो संख्या भाज्य भी होगा अभाज्य भी होगा। बातें समझ में आ गई? तो हमें उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। यानी संख्या भाज्य भी होगा अभाज्य भी होगा, लेकिन हमको उसका जो गुणनखंड तोड़ना है वो अभाज्य तोड़ना है। क्या तोड़ना है? अभाज्य तोड़ना है। देखिए मैं आपके सामने दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा कि ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है, ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है, जबकि ये जो संख्या है अभाज्य संख्या है। लेकिन मैंने बोला अभी कि संख्या भाज्य हो या अभाज्य हो, लेकिन हमें उससे जब तोड़ना होगा तो अभाज्य गुणनखंड के ही रूप में तोड़ना होगा। बातें समझ में आ गई? चलिए देखिए तो करना क्या है, तो इसे अभाज्य गुणनखंड का तोड़ना है। तो भैया 8 है, तो देखिए ऐसे ऐसे करेंगे, 2 से काट देंगे 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे सॉरी, फिर 2 से काटेंगे 2 लिखेंगे, 2 से काटेंगे 2 लिखेंगे 1। यानी इसका अभाज्य खंड कितना टूटा? 1 2 3। देखिए कैसे लिखेंगे अब इसको, 3 बार में टूटा तो लिखेंगे 2 के पावर, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, 2 के पावर 3 खंड में टूटा, ठीक है? उसके बाद क्या लिखेंगे? पावर 10। नेक्स्ट लिखेंगे 9, 9 कितने बार में टूटेगा? तो 3 गुने 3, यानी कि 3 के पावर 2 खंड में टूटेगा। अब इसका पावर 7, समझ में आया? इसका पावर 7। नेक्स्ट 7 तो टूटेगा नहीं, तो आप कहिएगा मास्टर 7 गुने 1 टूटेगा ना? जी टूटेगा, लेकिन 7 अकेला रह जाएगा। क्या रहेगा? अकेला रहेगा, क्योंकि उसका खंड नहीं हो पा रहा है, खंड नहीं हो पा रहा है, भाग लग रहा है लेकिन खंड नहीं होगा, ठीक है? देखिए 7 अकेला रहेगा, समझ में आया? नहीं आया? 7 अकेला रहेगा तो उसका पावर 8। देखिए इसको गुना कर दीजिए, 2 के पावर 30 गुने 7 दूनी 3 के पावर 14 गुने 7 के पावर 8, ठीक है? आपको बहुत सारे यूट्यूब पर अलग अलग तरीके का मिलता है, मैं आपको एक ही तरीका बता देता हूँ जो सारी जिंदगी काम करेगी। कैसे? देखिए ये सारी नीचे वाले जो संख्या होती है ना, इसको हम कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे, और ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। 30 प्लस 14 प्लस 18 जोड़िए, 18 14 और 8 22 होता है, यानी सब मिला के आ जाएगा 52। हमारा हो गया ये राइट आंसर। तो हमें उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है? तो चलिए और आगे देखते हैं। चलिए देखिए इसका हम आगे देखते हैं। इसमें लिखा है 16 के पावर 15 गुने 17 के पावर 20 गुने 13 के पावर 40 गुने 18 के पावर 3। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए एक और तरीका मैं आपको साथ ही बता देता हूँ, थोड़ा सा विस्तार से मैं इसको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं इससे पहले थोड़ा अलग टाइप के बताया, मैं इसका और विस्तार बताता हूँ। देखिए 16, तो 16 को 2 दूना 4, देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है? बातें समझ में आई? इस 16 को मैंने तोड़ा इस टाइप्स का, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 गुने, ध्यान दीजिएगा 17 है, 17 नहीं टूटेगा, सेम टू से छोड़ देंगे। ध्यान दीजिए 2 के पावर इतने इतने भागों में टूटा, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या? 15 15 15 15।
हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 17 के पावर कितना था 20, तो 20 लिख दिए। 13 के पावर क्या है 40 है, 13 नहीं टूटेगा 40 लिख देंगे। 18 तो देखिए 3 गुने 3, 3 3 9 दूनी 18, फिर लिखेंगे 3 पावर 3 पावर 3। आप सोच रहे हैं कि आप मास्टर ऐसे क्यों बता रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ विस्तार से, समझिए। देखिए 15 15 दूनी 30, मैं बोला हूँ कि पावर जो है आधार गुना में रहेगा पावर जुट जाएगा, आधार गुना में रहेगा पावर जुटेगा, आधार भागा में रहेगा पावर घटेगा, आधार भागा में रहेगा पावर घटेगा, आधार गुना में रहेगा पावर जुटेगा। देखिए 1 2 3 गुना में है 1 2 3 4, तो 15 चौकी कितना होता है 60, तो 60 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 3 और 3 6 और 3 9। ध्यान रखिएगा ये मत कर दीजिएगा 15 गुने 15 गुने 15 गुने 15 गुने 20 गुने 40 3 गुने 3 गुने 3, ऐसा नहीं करना है। आधार जब गुना में रहेगा तब पावर जुटेगा, आधार जब भाग में रहेगा तब पावर घटेगा। समझ में आ गया? जोड़िएगा 100 हो गया, यानी कि सब मिला के 129 आ जाएगा। बातें समझ में आ गई? हमें उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। लेकिन ध्यान दीजिए आगे क्या चीज़ है इसमें। आपको जब इस तरह की दिखा तो आप इसका शॉर्ट में ये भी जान सकते हैं कि 2 के पावर 4 था, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है 4 था, तो 15 चौके 60 लिख सकते हैं। 20 जोड़ दीजिएगा, 40 जोड़ दीजिएगा। यहाँ देखिए ये 3 खंड में टूट रहा है तो 3 से इसमें गुना कर सकते हैं। ये 4 खंड में टूट रहा है तो 4 से गुना करेंगे। इस शॉर्ट नियम बता रहा हूँ, 4 खंड में टूटेगा तो 4 से गुना, 3 खंड में टूटा था 3 से गुना। जो जितने मतलब खंड में टूटेंगे उसका उतना ही गुना करेंगे। तो हमें उम्मीद है आज आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा और आपको लग रहा होगा कि आज मास्टर जरूर पढ़ाया होगा। अगर हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लगा होगा ना तो वो काम कर दीजिए, छोटा सा रिक्वेस्ट, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब, और जो ऑल बटन जो रहता है ना ऐसा का ऑल, देखिए हम ऐसा का नहीं घिरनी ऐसे का ऐसा का बना हुआ रहता है, इसमें घंटी ऐसे ऐसे लगा हुआ रहता है, ऐसे टना टना बजा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन, जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए और आप बढ़िया से पढ़ें। समझ गए? तो चलिए, अगर आपको बहुत बढ़िया लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिए ताकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू, बाय।